नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक ऐसे मेडिसिनल और हर्बल पौधे की बात करेंगे जो कि देखने में जितना खूबसूरत है उतना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है। तो ये जो पौधा है ये है रोज़मेरी प्लांट, जो कि मैंने नर्सरी से मंगवाया है और बहुत ही खूबसूरत पौधा है, बहुत ही अच्छे से हेल्दी एकदम ये पौधा है, जो कि बिल्कुल प्योर पूरी तरह से कोकोपीट में लगा हुआ है। मिट्टी का इसमें इस्तेमाल नहीं है। तो इसके इसलिए ये लगभग 1 हफ्ते से मेरे पास रखा है, उसके बावजूद ये बिल्कुल स्वस्थ पौधा है। तो इसको लगाने के लिए कम से कम 10 से 12 इंची का गमला होना चाहिए। तो ये मैंने ले लिया है 10 इंची का गमला है, जिसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा है, राउंड शेप में ये है। तो इसको उगाने के लिए नॉर्मल मिट्टी चल जाती है, लेकिन मैं जो मिट्टी थोड़ी सी पोरस होनी चाहिए। तो इसके लिए कुछ नीचे किसी भी पौधे को जब आप लगाते हैं तो नीचे उसमें कुछ सूखे पत्ते, लकड़ी वगैरह डाल दें। तो क्या होता है कि नीचे से जो छेद बंद हो जाते हैं कई बार बारिश में या पानी डालने से मिट्टी से, वो नहीं होते। तो इसके लिए जो मैंने मिट्टी ली है वो एकदम पोरस मिट्टी है, ये स्टिक की मिट्टी में बिल्कुल नहीं होता। ये आप मिट्टी देख सकते हैं, इसमें आपको पत्ते बहुत ज़्यादा दिखेंगे। सर्दियों में जो पत्ते गिरते हैं पतझड़ के मौसम में, वो सारे इकट्ठे करके मैं मिट्टी में दबा देती हूँ और उसके बाद गर्मियों में उनको हम मिक्स करते हैं इसमें और क्रश करके ये जो पत्ते होते हैं वो लीफ कंपोस्ट भी बन जाते हैं और हमारी जो मिट्टी है वो लाइट वेट और पोरस रहती है। तो आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी पत्ते हैं, कोकोपीट और रेत भी इसमें है और साथ ही इसमें है वर्मी कंपोस्ट, जो कि मैंने किचन वेस्ट को दबा के बनाया है। तो अगर आपकी मिट्टी नई है तो आप उसमें 30% कोकोपीट और 30% उसमें वर्मी कंपोस्ट या फिर लीफ कंपोस्ट या फिर गोबर खाद मिला सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी हल्की ये मिट्टी है एकदम, और इसको आधे से ज़्यादा मैंने भर लिया है और उसके बाद इसमें वो पौधा लगा दूँगी। कोकोपीट में पौधा है तो इसलिए उसकी जड़ें बिल्कुल भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करनी है, ज़रूरत नहीं है। अगर चिकनी मिट्टी में पौधा होता है तो आपको उसमें ज़रूरत होती है मिट्टी हटाने की। तो पुरानी अगर आप मिट्टी यूज़ कर रहे हैं तो तुरंत किसी दूसरे गमले की मिट्टी यूज़ ना करें। कई बार उसमें फंगस होती है, कई तरह के कीड़े मकोड़े होते हैं जो कि हमारे लिए हमारे पौधे को नुकसान करते हैं। जैसे नीमाटाइड वगैरह होते हैं, उसके अंडे होते हैं मिट्टी में, तो वो हमारे पौधे की जड़ों को खा जाते हैं धीरे धीरे और पौधा जो है वो सूख के ख़त्म हो जाता है और हमें पता नहीं चलता। तो इसीलिए जो मिट्टी है एकदम सूखी होनी चाहिए। ये जो मिट्टी है बिल्कुल ड्राई है, मैंने लगभग 10 दिन तक इसको जून के महीने की जो धूप है उसमें सुखा के फिर स्टोर कर रखा है। तो नई मिट्टी एकदम इसमें जो बिल्कुल दूसरे गमले की मिट्टी साथ के साथ यूज़ नहीं करनी है। इसमें क्या किसी भी पौधे में वो मिट्टी एकदम बिना सुखाए बिना ट्रीटमेंट की उसको यूज़ नहीं करना है। अगर इमरजेंसी में आपको ऐसी मिट्टी इस पौधे के लिए यूज़ करनी भी पड़ जाए तो उसमें आप नीम खली और हल्दी पाउडर ज़रूर मिला लें, और जो इसके जो एंटी फंगल जो इसमें मटेरियल होता है, जो भी दवाई होती है, वो इसकी जड़ों को के आसपास ज़रूर डालें, नहीं तो पौधा ख़राब हो जाता है। तो ये एक हर्बल पौधा है, एक श्रब जैसा है और ये धीरे धीरे एकदम बुशी हो जाता है। और इसके जो शार्प ये पत्ते हैं यही इस्तेमाल किए जाते हैं दवाई के रूप में, हम इनको खाने के रूप में भी यूज़ करते हैं। साथ ही इसके लिए जो है रोज़मेरी ऑयल या रोज़मेरी वाटर भी इसको इससे बनाया जाता है। बालों के लिए विशेष रूप से इस पौधे का इस्तेमाल किया जाता है, इसके पत्तों का। ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए, इसमें पानी जितनी ज़रूरत है उतना दें। अभी मैं कम पानी दे रही हूँ क्योंकि बारिश में इसका जो कोकोपीट था वो पूरी तरह से गीला था, आसपास की मिट्टी सूखी है, तो मैंने थोड़ा पानी दिया है क्योंकि बार बार जल्दी जल्दी बारिश होती रहती है। तो इसकी मिट्टी एक बार गीली हो जाए तो इधर साइड से अभी ये सूखी है और दूसरी साइड से जो है इसमें नीचे पानी आना शुरू भी हो गया है, तो थोड़ा सा इस तरह से झुका के आप पूरी मिट्टी एक बार गीली कर दें। उसके बाद इसको जब तक ऊपर से लेयर ना सूख जाए इसको पानी देने की ज़रूरत नहीं है। सनलाइट में इसको पूरी जो सनलाइट होती है उसमें रखना ज़रूरी है, और सेमी शेडेड में भी चल जाएगा गर्म मौसम में। सर्दियों में इसको शेड में रखना है, बचा के रखना है, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। नीचे से पानी आ गया है तो यानी कि मिट्टी हमारी पूरी गीली हो चुकी है, ठीक है। तो अब ये हमारा जो पौधा है वो लग के हो गया है तैयार। जितना ये देखने में खूबसूरत लगता है उतना ही हमारे किचन में हमारे स्वास्थ्य लाभ के लिए बहुत अच्छा है। खाने में हम इसको इस्तेमाल करते हैं, कई बार खुशबू के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही इसको मेडिसिनल प्लांट है तो कई आयुर्वेदिक दवाइयों में इसका इस्तेमाल किया जाता है।
हेयर ऑयल और इसका जो रोज़मेरी वाटर है वो ज़्यादा इसके लिए पॉपुलर है और ज़्यादातर जो लोग हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से ये एक हर्बल प्लांट है जिसे आप घर पे बहुत आसानी से उगा सकते हैं।